यह है भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। अब इसे लेकर खबर ऐसी है कि भारत के दुश्मन जो हैं, चाहे वो चीन हो या फिर पाकिस्तान, दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। पिनाका के जो रॉकेट है उसे लेकर बड़ी खबर यह है कि अब कहा जा रहा है कि अगली सर्जिकल स्ट्राइक अगर कोई करेगा तो वो पिनाका करेगा। पिनाका के बारे में ऐसी बात क्यों कही जा रही है, हम इसके रॉकेट को देखकर समझते हैं, लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि परेशान कौन है। तो परेशान है मसूद अजहर, परेशान है पाकिस्तान की आर्मी, परेशान है पाकिस्तान का जो प्रीमियम क्लास का फाइटर जेट F-16, और पिनाका का खौफ इन तीनों में बहुत ज्यादा है। इन तीनों को पिनाका से अब डर क्यों लगा है वो भी समझना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान और चीन जो है वो भी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पे काम कर रहे हैं, और उनकी रणनीति यह है कि वो 400 किलोमीटर तक फायर करने वाले रॉकेट पर काम करें। लेकिन भारत ने ऐसा कर दिया है कि अब पिनाका को लेकर मसूद अजहर जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन में है। दरअसल पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है उसने अब मसूद अजहर तक पहुंच बना ली है। उसने पाकिस्तान के F-16 के जो एयरबेस हैं वहां तक पहुंच बना ली है, यानी कि पिनाका अब वहां अटैक कर सकता है जहां F-16 तैनात है। और ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि इसके जो रॉकेट हैं, जो नए वाले रॉकेट हैं, उनकी रेंज इसे रॉकेट सिस्टम के मामले में एक सुपर हथियार बना सकती है। अब पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बार बार एयरफोर्स वालों से बात कर रही है कि अपने हवाई अड्डे कैसे सुरक्षित किए जाएं। पाकिस्तान की एयरफोर्स में लंबी लंबी मीटिंग चल रही हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है उनको प्रेजेंटेशन देकर बताया जा रहा है कि इस खतरे को कैसे कम किया जा सकता है, और दुआ मांगी जा रही है पाकिस्तान में कि किसी तरह इस आफत से बच जाए, क्योंकि पिनाका का रॉकेट जो है वो अब 200 किलोमीटर तक फायर करेगा। इस पर काम शुरू हो गया है। ये रॉकेट बहुत खास होगा, ये 200 किलोमीटर की रेंज तक अपने टारगेट को खत्म कर देगा। ये गाइडेड रॉकेट होगा, यानी कि जहां मारेंगे वहीं जाकर फटेगा। अब पिनाका को लेकर नए रॉकेट की जो खास बातें हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये रॉकेट चला तो समझ लिए F-16 का ये हाल होगा। अगर इस रॉकेट का गाइडेंस सिस्टम सही रहा तो F-16 को उड़ने का भी मौका नहीं मिलेगा, और अगर ये रॉकेट अपने सटीक निशाने पर लगा तो पाकिस्तान के हैंगर, वहां की सभी रडार फैसिलिटीज सब धुआं धुआं हो जाएंगी। अब भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को लेकर पाकिस्तान के अंदर इस तरह की गहमा गहमी है कि उसने अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को एयरबेस के आसपास काफी पुख्ता करने की तैयारी शुरू कर ली है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो ये पूछ रहे हैं कि रिएक्शन टाइम कितना होगा अगर हमें जहाज हटाने पड़े तो इस तरफ पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है, और इसकी वजह है पिनाका के नए रॉकेट। अब ये नए रॉकेट जो हैं वो पाकिस्तान के लिए किस तरह सिरदर्द बन गए, इस रॉकेट को लेकर पाकिस्तान के अंदर जो मीटिंग का दौर है वो बार बार क्यों चल रहा है। अब इसे समझते हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर, जिसकी शुरुआत जो है 1986 में हुई, यानी कि 1986 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ जब भारत को एक नया मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर चाहिए था, तो पिनाका बनाने की शुरुआत हुई, और कारगिल के युद्ध में इसने एक्शन दिखाया, और तब ये 40 किलोमीटर तक की रॉकेट दाग रहा था। अब जो है इसकी तैयारी है कि 200 किलोमीटर रेंज तक के रॉकेट दागे। अभी पिनाका की रेंज जो है वो 40 से बढ़ाकर 45 की गई है, और अब डिमांड है कि 75 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट हों जो गाइडेड हों। भारत अभी पिनाका के अलावा जो स्मर्च और ग्रैड 1 रॉकेट जो हैं वो उसके आर्टिलरी में शामिल हैं, लेकिन अब पिनाका जो है वो बहुत ही फ्रंट लाइन रोल में आने वाला है। अब 200 किलोमीटर की रेंज के साथ देखिए ये रॉकेट क्या कर सकता है। हम अमृतसर के बॉर्डर को देखते हैं, और यहां से पाकिस्तान का लाहौर शहर जो है वो 50 किलोमीटर है, तो समझ लीजिए ये जगह तो साफ हो गई, यानी कि लाहौर तो
मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन टारगेट तो असली है सरगोधा। सरगोधा जो है वो अमृतसर से 212 किलोमीटर है, और अगर बॉर्डर के पास से दागी जाएंगी तो समझ लीजिए यहाँ का F-16 एयरबेस जो है, यानी कि मुशाफ एयरबेस, वो टारगेट बनेगा। अब ये एयरबेस इसलिए खास है क्योंकि जब 1965 की लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान की आधी से ज्यादा एयरफोर्स इसी एयरबेस से ऑपरेट हो रही थी, और पाकिस्तान का किला माना जाता है ये एयरबेस। पाकिस्तान ने यहाँ F-16 की 3 स्क्वाड्रन तैनात की हैं और ये हमेशा एक्टिव रहती हैं। पाकिस्तान की सेंट्रल कमांड का हिस्सा है मुशाफ एयरबेस, और F-16 का यहाँ होना, ये समझ लिए कि ये पाकिस्तान का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बेस है, जो हमेशा भारत पर जब भी अटैक का मौका आएगा तो इसी बेस से अटैक किया जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा टेंशन तो इस वक्त जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर है। अब मसूद अजहर की टेंशन क्यों है उसे आप बहुत गौर से समझिएगा। मसूद अजहर का जो अड्डा है यानी पाकिस्तान का बहावलपुर, वो भारत के सूरतगढ़ से 214 किलोमीटर है, यानी ये भी पिनाका की रेंज में आ गया है। और अगर जैश ने कभी कोई बड़ा हमला करने की कोशिश की तो भारत अब मिराज जैसे जहाजों की मदद नहीं लेगा। बालाकोट में तो मिराज ने दिखा दिया कि वो कैसे बमबारी करके पाकिस्तान को डरा सकता है। लेकिन अब टारगेट अगर मसूद अजहर बना, अगर मसूद अजहर को खत्म करना पड़ा, अगर मसूद अजहर जो है उसके खिलाफ किसी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की नौबत आई तो समझ लीजिए वो तो गया। लेकिन अभी पाकिस्तान के जो एयरफोर्स बेस हैं जहां पर F-16 तैनात हैं वो खतरे में आ गए हैं, क्योंकि पिनाका का जो 200 किलोमीटर रेंज वाला रॉकेट है वो इस जहाज के अड्डों को तबाह कर देगा। पिनाका जो है यानी कि वो भगवान शिव का धनुष कहा जाता है, और पाकिस्तान जो है वो F-16 को बहुत खास जहाज मानता है। F-16 के आसपास ही उसकी एयरफोर्स की पूरी रणनीति है वो तय होती है। इसके पायलट जो हैं वो जाहिर है इस बात को लेकर टेंशन में होंगे कि उनका एयरबेस कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि सिर्फ सरगोदा ही नहीं, हम जैकबाबाद की बात करेंगे जो जैसलमेर से 286 किलोमीटर दूर है। अगर बॉर्डर पे आ जाएं तो समझ लीजिए कि पिनाका सिस्टम से ये एयरबेस भी खतरे में पड़ जाएगा, और यहां भी तैनात है F-16 की स्क्वाड्रन। अब F-16 यहां भी खतरे में पड़ जाएगा। F-16 को लेकर जो भारत की रणनीति है वो पिनाका के आसपास जो है वो चल रही है, और इसके नए रॉकेट जो हैं वो 200 किलोमीटर की रेंज वाले, वो इसको वो ताकत देने वाले हैं जो अमेरिका के हाइमार्स सिस्टम में है। वो भी ऐसे रॉकेट दाग सकता है। लेकिन अब भारत ने देर से सही लेकिन पिनाका को उसकी असली ताकत देने की कोशिश शुरू कर दी है। पिनाका रॉकेट जो है वो अभी 220 mm का रॉकेट दागता है, और जब नया रॉकेट आएगा तो वो भी ऐसे ही लॉन्चर से दागा जा सकेगा। अब F-16 को लेकर डर यह है कि पिनाका अगर गाइडेड रॉकेट दागेगा तो ये बच नहीं पाएगा। यह खतरा अब कराची को भी है, क्योंकि कराची एक खास एयरबेस है पाकिस्तान का, वहां नेवल बेस भी है, और गुजरात से अगर ये दागा गया रॉकेट तो 257 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इससे कम की आस्था है, और अगर बॉर्डर के करीब से किया जाएगा तो 200 किलोमीटर की रेंज ही पड़ेगी। इस वक्त तो रेंज दिखा रहे हैं आपको, ये भारत के नलिया एयरबेस से है, और यहां से अगर पाकिस्तान के एयरबेस पर रॉकेट दागे जाएंगे, चाहे वो नेवल बेस हो चाहे वो एयरफोर्स बेस हो, तो वहां पिनाका के रॉकेट सटीक टारगेट करेंगे। अब इसके गाइडेड रॉकेट की जो बनाने की तैयारी है वो प्रक्रिया उसकी जारी है, और ये काम अब प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। अब गुजरात के पास से देखें तो पाकिस्तान का जो भोलरी एयरबेस है हैदराबाद के पास, वो 237 किलोमीटर है, और ये फासला नलिया एयरबेस से है। अब नलिया एयरबेस से हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो बॉर्डर और करीब आएगा, और वहां से टारगेट किया तो पाकिस्तान की यहां पर बहुत ही खास स्क्वाड्रन है जो उसने हाल ही में तैनात की है F-16 की, और ये भी टारगेट में आ जाएगी। यानी पाकिस्तान का जो F-16 है वो अब कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेगा, और ये सिर्फ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से पॉसिबल है। पिनाका के रॉकेट जो हैं वो अभी
40 किलोमीटर तक दागते हैं और अब उसके नए रॉकेट जो हैं उसकी रेंज 120 से 200 किलोमीटर तक हो जाएगी। अब पिनाका को लेकर बड़ी बात यह है कि इसके जो नए वर्जन है उसमें दक्षिण अमेरिका के 2 देशों ने दिलचस्पी जाहिर की है। भारत पिनाका सिस्टम अभी आर्मेनिया को बेच चुका है और अब दक्षिण अमेरिका के 2 देश यानी लैटिन अमेरिका के 2 देश इसे खरीदना चाहते हैं। यह खबर भी पुख्ता है। डीआरडीओ अब इसके नए वर्जन पर इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि इसकी मार्केट अब तेजी से बढ़ रही है। पूरी दुनिया ने यूक्रेन में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे हाइमार्स और ग्रैड इनका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह देखा है और ये समझ में आ गया है कि आर्टिलरी का रोल जो है वो बहुत अहम होने वाला है, चाहे युद्ध कैसा भी हो। आर्टिलरी हमेशा से एक जंग में आगे रहने वाली वो फोर्स है जो जमीनी फौज का रास्ता साफ करती है, फिर आगे टैंक भी बढ़ते हैं, फिर इन्फेंट्री भी बढ़ती है और ये सब तब होता है जब तोपखाना यानी कि आर्टिलरी, इसमें रॉकेट सिस्टम भी आते हैं, ये दुश्मन पर तेजी से हमला करते हैं, एक इलाके को साफ कर देते हैं और तब सेना जो है वो आगे बढ़ती है। अब पिनाका इसी रोल में है, फ्रंट लाइन रोल में है और इस नए रॉकेट के आने के बाद ये सिस्टम और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।